सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम्हारा हौसला कभी टूटता नहीं, ना ही कमज़ोर होते हो, और तुम स्वयं को बहुत मजबूत बना रहे हो। क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठते हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों में भी तुम उबर कर खड़े हो रहे हो, सबके सामने स्पष्ट होकर बाहर आ रहे हो। और जो अभी तक नहीं मिल रहा है उस पर भी तुम्हारा प्रश्न नहीं उठता है। जिस तरह से तुमने स्वयं को संभाला हुआ है, ये मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। कोई भी कुछ भी कहता है, तुम शांत रहते हो, और कभी कभी जो प्रश्न उठता भी है मन में, उसको तुम मुझसे बोल देते हो। ये तुम्हारे विचार और मन की जो शांति है ना, ये मेरे आशीर्वाद का ही स्वरूप है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जब मन बहुत विचलित हो जाता है ना, परेशान हो जाते हो, और तुम मेरे पास बैठते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जब मन बेचैन हो तो कहीं बाहर निकल लो और मन को थोड़ा बहलाने की कोशिश करो। भजन सुनो। जानता हूँ भजन तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सुनते भी हो, लेकिन जब मन में कुछ बातें चलती हैं तो तुम भजन भी नहीं अच्छे लगते हैं। मन को हटाओ और मेरे चरणों में अपने मन को लगाओ। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, धीरे धीरे दे रहा हूँ। शायद तुम्हें मिलना भी शुरू हो गया है। कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी, जो तुम्हारे जीवन में बिखराव का था समय, उस समय को मैंने टाल दिया है, और अब मैं वो सब कुछ दे रहा हूँ। जो जीवन में रिश्ते कुछ ऐसे बिखरे हुए थे, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था इन रिश्तों को कैसे संभालूं, वो रिश्ते भी संभल रहे हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। ज़िंदगी एक नई मोड़ ले रही है। ज़िंदगी का ठहराव जैसा हो गया था ना, वो सब अब दूर हो गया है, आगे बढ़ गया है। समय आगे बढ़ रहा है। तुम्ही ने तो कहा था ना, समय जैसे रुक गया है। अब तुम्हें लग रहा है ना, समय आगे बढ़ा है, और जो तुम्हें एक नया ही परिवर्तन आया है, शायद वो लोग भी देख पा रहे हैं और तुम स्वयं समझ पा रहे हो। ये मेरे आशीर्वाद और साईं सच्चरित का जो तुम अध्ययन कर रहे हो ना, उससे परिवर्तन आ रहा है। सच्चरित को जिस तरह से तुम पढ़ते हो, एक एक शब्दों को समझ कर पढ़ते हो, यही तो एक वो अध्यात्म की ओर बढ़ने का रास्ता है जो तुमने अपना लिया है, और तुम्हें बहुत ही आनंद आता है। तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, नाम जाप करते हो, और कहीं खो जाते हो। ये जब तुम खोते हो ना, ये एक अलग ही अनुभव होता है तुम्हें। और उस पल मैं तुम्हें कुछ आदेश भी देता हूँ, तुमसे कुछ कहता भी हूँ, तुमसे बात भी करता हूँ। शायद तुम्हें उन बातों का मेरी विश्वास नहीं होता है। तुम्हारे मन की आवाज़ को मैं बाहर निकालता हूँ। तुम्हारे अंदर जो एक सच्चा व्यक्ति बैठा है, जो बाहर की दुनिया से परे है, जो मैं समझ सकता हूँ, उसे मैं बाहर लाता हूँ। तुम्हें जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागी है ना, वो मैंने ही दी है, और ये तुम्हारे आत्मविश्वास के कारण आई है। तो जो तुम करना चाहते हो ना, करो, अवश्य करो। मैंने बोला, पहले भी बोला, आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दो। विश्वास मजबूत रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। और किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो ना, या मिलने जाना है, अवश्य मिलो, जाओ। मिलने जुलने से भी मन को सही शांति मिलती है, और कभी कभी सही रास्ता भी मिल जाता है। एक दूसरे से बात करने से शायद जो रास्ते अभी उलझे हैं, शायद उसका रास्ता भी मिल जाए। क्योंकि ये तुम्हें पता है, मैं स्वयं नहीं आता हूँ, किसी न किसी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने तुम्हारे जीवन जीने की एक राह दी है। अभी तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब वो तुम्हारे और ही करीब होगा। अभी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, धीरे धीरे वो दूरी भी कम होगी, और तुम एक नए मंजिल की ओर बढ़ जाओगे। एक नया रास्ता मिलेगा, सही पहचान मिलेगी। जो पहचान मैं देना चाहता हूँ तुम्हें, वो पहचान मैं दूंगा। हाँ, और घर में जो छोटी छोटी जो बातें होकर के एक बड़ा रूप ले रही हैं ना, तुम उसको शांत कर सकते हो। तुम मन में नाम स्मरण शुरू कर दिया करो। जब ऐसी बातें दूसरे लोग भी करें, नाम स्मरण करो और तुम बीच में मत बोलो। सब शांत हो जाएगा और घर में खुशियाँ भी आएंगी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही माहौल होगा तुम्हारे घर का।